यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडी हब पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो मॉडर्न इंडिया का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक कवर करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी। तो आपका जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, ब्लैक होल त्रासदी जो है ये कलकत्ता में घटी थी। कलकत्ता में 20 जून 1756 को वहाँ के नवाब या बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेज जो अंग्रेज सैनिक थे, अंग्रेज अधिकारियों को विलियम फोर्ट में जब बिल्डिंग में या किले में जब बंद किया था, तो उसमें लगभग 24 घंटे के लिए बंद किया था। जब खोला तो उसमें से सिर्फ 21 लोग बचे थे, तो उसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे। तो इसी घटना को ही हम लोग जो है ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब इसका जो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो सी जो है ये इसकी जो सिराजुद्दौला की राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद थी। और इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो है ढाका, सबसे पहले ढाका राजधानी थी। ढाका से मुर्शिद कुली खान ने जो है मुर्शिदाबाद में 1719 में स्थापित की थी। अब अगला प्रश्न है कि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की। तो आपका उत्तर है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की। अगला प्रश्न है ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद में प्राप्त हुई। तो ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्लासी का युद्ध 1757 के बाद में प्राप्त हुई। और प्लासी का युद्ध भी तभी हुआ जब उससे पहले वो ब्लैक होल त्रासदी हुई थी तब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो आपका उत्तर है राज्य में कुप्रशासन नीति के कारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई। तो आपका उत्तर है ईस्ट इंडिया और सिराजुद्दौला के बीच। अगला प्रश्न झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया। तो आपका उत्तर है कि राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगला प्रश्न पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब वहां का नवाब कौन था। तो आपका उत्तर है वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी। तो आपका उत्तर है कि पंजाब को ही सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश शासन में मिलाया था अपनी नीतियों से। अगला प्रश्न है बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। अगला प्रश्न है 1767 से 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ। तो आपका उत्तर है मद्रास की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया। तो आपका उत्तर है ऑप्शन बी, मीर कासिम, जो कि उसका सेनापति था या जो है ब्रिटिशर्स से मिल चुका था। अगला प्रश्न है कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है कि सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे। तो सर आयरकूट जो है वांडीवास युद्ध से संबंधित थे। अगला प्रश्न किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया। तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी, 1858 में 1858। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया। तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका उत्तर है वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जैसा कि आपका देखिए रिपीट हो चुका है, तो ये वारेन हेस्टिंग, इसका भी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका उत्तर है प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है ऊपर, प्रथम
जनरल, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल, तो आपका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया, तो आपका उत्तर है मीर जाफ़र को बनाया गया। मीर जाफ़र के बाद में आता है मीर कासिम। मीर जाफ़र ने पहले जो है मीर जाफ़र को राजा बनाया गया, उसके बाद में मीर कासिम आता है। तो अगला प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, तो आपका उत्तर है प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया, तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी मालाबार। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो आपका उत्तर है 1757। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया, तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया, तो आपका उत्तर है लॉर्ड एलनबरो के समय में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो आपका उत्तर है ऑप्शन बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो सबसे पहली रेलगाड़ी है जो 1853 में चलाई गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई, तो आपका उत्तर 1853 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया, तो आपका उत्तर है 4 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान प्रारंभ की गई, तो आपका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी, तो आपका उत्तर है वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था, तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी कृषि। अगला प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो आपका उत्तर है ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी। अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ, तो आपका उत्तर है 1909। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था, तो उत्तर है ऑप्शन सी। कौन कौन से कारण बताए गए थे, तो केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना, ये सभी कारण बताए गए थे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी, तो आपका उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की, तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था, निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो आपका उत्तर है सबसे पहले मद्रास और बम्बई में ही लागू की गई। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था, तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए सर थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है, तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी हाकिम अजमल खान। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी, तो आपका उत्तर है मैकाले। इनको अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी माना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी, तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी जॉर्ज क्लार्क। अगला प्रश्न, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली में बनी, आपका उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं या सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की, तो आपका उत्तर है
ऑप्शन बी एक्ट ऑफ 1909 या 1909 का एक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी मैकालेज या मैकाले मिंट 1835 मैकाले मिंट 1835। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए कैनिंग।